वेलकम टू ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर हरेन। आज का हमारा लेक्चर है साइटोस्केलेटन पार्ट थर्ड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स में हम डिस्कस करेंगे कि ग्लोबुलर प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली कैसी होती है। फिर हम डिस्कस करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर किसे कहते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर और सीलिया फ्लैजिले का स्ट्रक्चर, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन। इंट्रोडक्शन। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो रिजिड, होलो और रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसका जो साइज होता है वो 25 नैनोमीटर डायमीटर का होता है। और जैसे एक्टिन जो फिलामेंट्स होते हैं, तो एक्टिन फिलामेंट्स एक ग्लोबुलर प्रोटीन का बना हुआ होता है, उसको हम एक्टिन बोलते हैं। ऐसे ही माइक्रोट्यूब्यूल्स भी ग्लोबुलर प्रोटीन का बना हुआ होता है, एक सिंगल टाइप के ग्लोबुलर प्रोटीन जिसको हम ट्यूबलिन बोलते हैं। ये ट्यूबलिन डाइमर के फॉर्म में होता है, जिसको हम बोलते हैं अल्फा ट्यूबलिन और बीटा ट्यूबलिन। ये जो अल्फा और बीटा जो ट्यूबलिन होते हैं वो जीटीपी से बाउंड होते हैं, और वहीं पे अगर हम देखें जो बीटा ट्यूबलिन होते हैं, उसका जो जीटीपी होता है वो जीटीपी होता है, वो हाइड्रोलाइज्ड होकर जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं पे जो बीटा जो ट्यूबलिन है, उसका जो जीटीपी है वो हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता है। इसका कारण ये है कि जो जीटीपी बाउंड होता है वो ट्रैप्ड हो जाता है इंटरफेस बिटवीन द अल्फा एंड बीटा ट्यूबलिन। इसके बाद हमने देखा है कि अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो आपका बीटा जो ट्यूबलिन होता है, उसका जो जीटीपी है वो हाइड्रोलाइज्ड होकर जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो डाइमर होता है वो उसकी अफिनिटी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से उसका जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है उसका डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाता है। असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो एक ग्लोबुलर प्रोटीन से बना हुआ होता है। उस ग्लोबुलर प्रोटीन को हम ट्यूबलिन बोलते हैं, और ये ट्यूबलिन डाइमर के फॉर्म में होता है अल्फा और बीटा ट्यूबलिन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ग्रीन है वो अल्फा ट्यूबलिन है, जो ब्लू है वो बीटा ट्यूबलिन है। यही जो ट्यूबलिन प्रोटीन है, ये ट्यूबलिन जो प्रोटीन है ये क्या हो जाता है, पॉलीमराइज्ड होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही ये पॉलीमराइज्ड होना स्टार्ट हो जाता है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक तरफ पे हमने लिखा है प्लस एंड, एक तरफ लिखा है माइनस एंड। यहाँ पे प्लस एंड का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ट्यूबलिन प्रोटीन का जो डाइमर है वो यहाँ से अटैच होना स्टार्ट हो रहा है। और अभी हमने डिस्कस किया था कि जो बीटा ट्यूबलिन होते हैं उसका जो जीटीपी है, उसका जो ये जीटीपी है वो जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी हाइड्रोलाइज्ड होना स्टार्ट हो जाता है। और इसी वजह से क्या हो जाए, उसकी अफिनिटी वीक हो जाती है, और वो यहाँ से डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम इसको माइनस एंड बोलते हैं। और जहाँ से एडिशन हो रहा होता है ट्यूबलिन प्रोटीन का, वहाँ से हम प्लस एंड बोलते हैं। इसके बाद जैसे ही जो ये ट्यूबलिन प्रोटीन क्या है, पॉलीमराइज्ड होना स्टार्ट हो जाता है, हेड टू टेल मैनर में ये पॉलीमराइज्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये इस स्ट्रेट एक लाइन में पॉलीमराइज्ड होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको हम प्रोटोफिलामेंट्स बोलते हैं। और यही 13 प्रोटोफिलामेंट्स आपस में पॉलीमराइज्ड होकर एक होलो स्ट्रक्चर बनता है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। ये 30, अगर आप काउंट करेंगे तो ये 13 प्रोटोफिलामेंट्स है। तो ये 13 प्रोटोफिलामेंट जब पॉलीमराइज्ड हो जाता है, तो हम इसको कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और इसका जो साइज है, डायमीटर है, वो 25 नैनोमीटर है। अगर हम अंदर से यहाँ तक का साइज देखें, वो 14 नैनोमीटर है। इसके बाद अभी हमने डिस्कस किया है कि एक तरफ माइनस एंड होता है, एक तरफ प्लस एंड होता है। तो ये जो प्लस और माइनस एंड का रीज़न भी हमने ये बताया है कि जो प्लस एंड होता है, यहाँ की तरफ क्या होता है, प्रोटीन जो आपका ट्यूबलिन है वो एडिशन होना स्टार्ट हो जाता है। और माइनस एंड की तरफ हाइड्रोलाइज्ड होने की वजह से, जीटीपी हाइड्रोलाइज्ड होने की वजह से यहाँ से डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाता है। इसी को हम डायनामिक इंस्टेबिलिटी बोलते हैं। अब
अगर मान लीजिए कि अगर जो ट्यूबलिन प्रोटीन का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो उस इससे क्या हो जाएगा, जो माइक्रोट्यूब्यूल का जो ग्रोथ है वो बहुत हाई हो जाएगा। बट वहीं पे अगर मान लीजिए कि हाइड जो ट्यूबलिन प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस ज़्यादा हो रहा है, यानी जीटीपी का हाइड्रोलाइज होके जीडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये डिसोसिएट ज़्यादा होगा। और एज कंपेयर अगर यहाँ पे जो आपका ट्यूबलिन प्रोटीन है वो यहाँ पे पॉलीमराइज्ड कम हो रहा है, तो हम कहते हैं कि उस वक्त ये श्रिंक जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। टाइप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड ऑन देयर प्रोटोफिलामेंट्स नंबर। प्रोटोफिलामेंट्स के जो नंबर्स होते हैं उनके बेस पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप को हम सिंगलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं, सेकंड को हम डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं, थर्ड को हम ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। जो सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है या यहाँ हम देख रहे हैं कि जो 13 जो प्रोटोफिलामेंट्स है वो आपस में क्या है, पॉलीमराइज्ड हो गए हैं। तो पॉलीमराइज्ड हो जाते हैं तो इससे क्या हो जाता है कि इसको हम बोलते हैं कि जो प्रोटोफिलामेंट्स पॉलीमराइज्ड हो गए, इसको हम सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स बोल देते हैं। इसमें जो प्रोटोफिलामेंट्स का जो नंबर होता है वो 13 होता है। बट रेयर केस में हमने देखा है कि जो निमेटोडा के जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें 11 से 15 प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल हम ए और बी, एक दो हम क्या है माइक्रोट्यूब्यूल्स को ले रहे हैं। ए और बी माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, तो फ्यूज्ड हो जाने की वजह से जो ए माइक्रोट्यूब्यूल्स है इसमें क्या है, टोटल क्या है जो प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं वो 13 होते हैं। वहीं पे जो बी आपका माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं इसमें 10 या 11 क्या है आपके प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। 10 या 11 प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें कि इस टाइप का डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ मिलता है, सीलिया और फ्लैजिला में। ट्रिपलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्या होता है, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स ए बी सी, एग्जाम्पल के लिए हमने बताया ये तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं। इसमें से जो ए माइक्रोट्यूब्यूल्स है इसमें टोटल 13 प्रोटोफिलामेंट्स पाया जाएगा, और बी और सी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इसमें 10 से 11 प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर इस टाइप का जो ट्रिपलेट जो माइक्रोट्यूब्यूल्स पाया जाता है वो सेंट्रियोल्स और बेसल बॉडी में पाया जाता है। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, हमें पता है कि जो सेल्स होते हैं, सेल्स में इस वाले एरिया में सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होता है, तो हम इसे सेंट्रोसोम्स कहते हैं। तो सेंट्रोसोम्स में क्या होते हैं कि एक पेयर सेंट्रियोल्स का प्रेजेंट होता है, तो ये हमारा सेंट्रियोल्स है। और सेंट्रियोल्स के आसपास पेरी सेंट्रियोल मेटेरियल प्रेजेंट होता है। बाद में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन से पहले क्या होता है कि ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये डुप्लीकेट हो जाता है, तो ये डुप्लीकेट सेंट्रियोल्स आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब हमें पता है कि जो इस वाले जो रीजन है, जो सेंट्रोसोम्स है, इस वाले रीजन से क्या है माइक्रोट्यूब्यूल क्या है एक्सटेंड होने स्टार्ट हो जाता है पेरीफेरी की तरफ। जब ये पेरीफेरी की तरफ एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाता है तो हम इसे कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर कहते हैं। जो इसका जो माइनस एंड है वो सेंट्रोसोम से अटैच होता है, और पॉजिटिव एंड ये पेरीफेरी की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ये जो आपको माइक्रोट्यूब्यूल से दिखाई दे रहा है, बाद में हम इसको माइटोटिक स्पिंडल फाइबर कहते हैं, और ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को सेपरेट करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन। स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंट्रियोल्स, अभी हमने ये जो सेंट्रियोल्स की बात कर रहे हैं, अब इस सेंट्रियोल्स के स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये जो सेंट्रियोल्स आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये सेंट्रियोल्स क्या होता है, ट्रिपलेट्स होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि ट्रिपलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स किसे कहते हैं, तो ये ट्रिपलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स
क्या है, आपको ट्रिपलेट्स 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स बाहर की तरफ अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं या प्रेजेंट होता है आउटर की तरफ। एक तरीके से जो कार्ड का व्हील की तरह ये प्रेजेंट होता है। ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं, ये क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर फाइबर के फॉर्मेशन में कोई हेल्प नहीं करता है। ये जो सेंट्रियोल्स है कभी भी स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता है या माइक्रोट्यूब्यूल्स के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता। ये हेल्प जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो फॉर्मेशन करता है वो पेरिसेंट्रियल मटेरियल करता है। तो इसके बाद जो हमने देखा है कि जो पेरिसेंट्रियल जो मटेरियल होते हैं, वहाँ पे क्या है, एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम गामा प्रोटीन कहते हैं। ये रिंग लाइक कॉम्प्लेक्स होता है और यही जो रिंग लाइक कॉम्प्लेक्स होता है, ये इनिशिएट करता है माइक्रोट्यूब्यूल के असेंबली को और उसका जो माइनस एंड है उसको एंकर्ड करता है सेंट्रोसोम्स के साथ। जो ये गामा ट्यूबलिन है, ये 8 प्रोटीन या उससे ज़्यादा प्रोटीन से मिलकर बना होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। सीलिया और फ्लैजिला, अभी हमने डिस्कस किया सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर्स, तो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर्स। जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स है सीलिया और फ्लैजिला का, उसको एक्सोनीम बोलते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिसमें फ्लैजिला को दिखा रखा है और यहाँ पे ह्यूमंस के जो माउथ में एपिथेलियल सेल्स होते हैं उसमें सीलिया को दिखा रखा है और यहाँ पे एनिमल है इसमें फ्लैजिला को शो किया जा रहा है। और इसका इलेक्ट्रॉन जो डायग्राम है, तो इसमें दिखा रखा है कि जो सीलिया और फ्लैजिला का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो ये जो सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर एक तरीके से सिमिलर ही होता है। तो अब फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स जो सीलिया फ्लैजिला को, उसको एक्सोनीम बोलते हैं। तो ये एक्सोनीम है और इसी के अंदर सीलिया और फ्लैजिला का जो अरेंजमेंट होता है उसको ये दिखाया जा रहा है। तो और ये जो अरेंजमेंट होता है उसको कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। 9+2 यानी आउटर की तरह, आउटर में डबलेट्स प्रेजेंट होते हैं, 9 डबलेट्स प्रेजेंट होते हैं और सेंटर पे क्या होता है, अ पेयर ऑफ सिंगलेट्स प्रेजेंट होता है। ये जो डबलेट्स होते हैं आउटर की तरफ, तो ये डबलेट्स क्या होते हैं कि इसको जो स्मॉल डबलेट्स होते हैं उसको हम ए ट्यूब्यूल्स बोलते हैं और जो थोड़ा लार्ज होता है इनकम्प्लीट, जो इनकम्प्लीट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसको हम कहते हैं बीटा ट्यूब्यूल्स बोल देते हैं। ये जो ए ट्यूब्यूल्स होते हैं, ए ट्यूब्यूल्स के साथ क्या दो मतलब कि एक प्रोटीन अटैच होता है जिसको हम डाइनीन प्रोटीन बोलते हैं। इसके बाद जो ये आउटर जो डबलेट्स होते हैं, आपस में क्या है, नेक्सीन प्रोटीन से अटैच होते हैं और आउटर जितने भी डबलेट्स होते हैं वो सेंटर क्या करते हैं कि सिंगलेट के साथ अटैच होते हैं रेडियल स्पोक के थ्रू। यहाँ पे हमने रेडियल स्पोक्स के थ्रू अटैच होते हैं और अभी हमने डिस्कस किया है कि जो आउटर डबलेट्स है वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं नेक्सीन प्रोटीन के साथ। इसके बाद जो, अगर सीलिया और फ्लैजिला के अगर हम मूवमेंट की बात करें तो हम देखते हैं कि जो जो ए ट्यूब्यूल्स है, ए ट्यूब्यूल्स में जो डाइनीन जो प्रोटीन है, वो डाइनीन प्रोटीन क्या करता है कि उसका बेस क्या होता है कि ए ट्यूब्यूल्स के साथ अटैच होता है और उसका जो हेड होता है वो एडजेसेंट जो आपका एडजेसेंट में जो प्रेजेंट होता है बीटा ट्यूब्यूल्स, तो उस बीटा ट्यूब्यूल्स के साथ अटैच होता है। तो इसी अटैचमेंट की वजह से यहाँ पे जो ए ट्यूब्यूल्स है और जो ये ए ट्यूब्यूल्स है, ये क्या करता है, स्लाइड होना स्टार्ट हो जाता है माइनस एंड की तरफ, यानी बेसल एंड की तरफ। अब हमने देखा है कि जो ये आपका जो डबलेट्स है ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होता है नेक्सीन प्रोटीन की वजह से। इसीलिए ये क्या होता है कि ये बेंड होना स्टार्ट हो रहा है। तो आप ये बेंड दिखाई दे रहा है आपको, ये बेंड होता हुआ।
फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, अगर हम फंक्शंस की बात करें, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर ए वैरायटी ऑफ सेल मूवमेंट बाय द हेल्प ऑफ सीलिया फ्लैजिला, जो कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट इन सेंट्रोसोम्स विच सेपरेट द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द माइटोसिस, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो हेल्प करता है जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द माइटोसिस जो क्रोमोसोम को सेपरेट करने का। इसके अलावा जो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है मेम्ब्रेन वेसिकल्स और ऑर्गेनेलीज का, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से होता है। हमने आज डिस्कस किया है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन से ग्लोबुलर प्रोटीन के साथ बना है, कौन कौन से ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया है कि असेंबली किस तरीके से होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया टाइप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। इसके बाद हमने सेंट्रियोल, सीलिया और फ्लैजिला के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया। लास्ट में हमने फंक्शन को डिस्कस किया है। आई होप आप सभी को ये लेक्चर्स समझ आया होगा। थैंक यू।